आदेश जय शिवा शक्ति। कैसे हैं आप सभी? भोग दे करके आप पिशाच से कैसे काम लें? पिशाच यानी एक ऐसी शक्ति जो पहले अपने जीवन काल में जब रही है, ऐसे देव सिद्ध पुरुष जो उल्टे सुल्टे कर्म करने की वजह से पिशाच योनि में गए, लेकिन उनकी पावर बड़ी जबरदस्त होती है। किसी के विषय में बताना, किसी का तंत्र आर्ट करना, किसी को हील करना, यहाँ तक कि चुटकियों में मारण कर देना, पिशाच के अंदर ये शक्ति पाई जाती है। बात आती है पिशाच बनते कौन है। पिशाच एक ऐसे विशेष आत्माएं होती हैं जो पूर्व में या तो अच्छे साधक रहे हैं, तांत्रिक रहे हैं, कभी कभी कोई गुरु पिशाच योनि में पहुंच जाता है। इसकी वजह क्या है कि अनावश्यक कार्य करना, प्रकृति के विपरीत कार्य करना, जैसे मारण का प्रयोग करना, ज्यादा वशीकरण विद्या का प्रयोग करना। ऐसे जब कोई तांत्रिक गुरु, उनकी जब मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु होती है, पिशाच योनि में जाते हैं, उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। इसमें बहुत सारे गुरु होते हैं और गुरु को भी जब सिद्ध किया जाता है तो उसे मसान या पिशाच योनि से ही सिद्ध किया जाता है। आज हम शमशान भूमि में किस तरीके से पिशाच को सिद्ध करेंगे, यानी कि किसी सिद्ध आत्मा को कैसे सिद्ध करेंगे भोग दे करके, बगैर मंत्र के। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें और जो नए हमारे व्यूअर्स हैं, भक्त हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि कोई पॉइंट आपसे छूटे ना, कोई विधि आपसे छूटे ना, आप पूरी विधि को समझ सकें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे पीछे जो भूमि है ये शमशान भूमि है और बहुत ही प्राचीन है। इस पे कई सारे हमने लोगों को, साधकों को, भक्तों को सिद्धियां करवाई है पिशाच स्पष्ट, जो कि किसी के विषय में बताने में सक्षम है, किसी का उतारा कर सकते हैं। यहाँ तक कि उनके पास एक ऐसी सेना क्रिएट है जिसमें सेना, सेनापति, दूत, वीर, अघोरी, बेताल, भैरव, शमशान काली, सब उनके अंडरटेक। एक ही साधना करने से इतनी सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं, कई कई हजार शक्तियां प्राप्त होती, पूरा लश्कर प्राप्त होता है, पूरी सेना होती है। आप में से जानते होंगे बहुत सारे धाम वाले, गद्दी वाले व्यक्ति हैं जो पूरी सेना और पूरे लश्कर का प्रयोग करते हैं किसी का बंधन करने के लिए, किसी शक्ति को उठाने के लिए। तो सेम यही प्रोसेस होता है पिशाच में। तो आज हम उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, उसका विधान बताएंगे। आपको करना क्या है, सिर्फ थोड़ा सा भोग देना है और शक्ति आपके कंट्रोल में। करना क्या है, आपको पहले ये पता करना है कि सामने वाला जो व्यक्ति था, जो पिशाच योनि में है, गुरु था, सिद्ध था, तांत्रिक था, जो भी था, वो उसको कौन सी वस्तु प्रिय थी। अगर वो शराब का सेवन करने वाला ऐसा तामसिक व्यक्ति था, आप उसमें शराब। अगर आप नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति था तो नॉनवेज। अगर वो ऐसा व्यक्ति था जो सात्विक था, जो हनुमान का भक्त भी हो सकता है, राम का भी भक्त हो सकता है, किसी दैवी शक्ति का भक्त हो सकता है, शिव का भक्त हो सकता है, सात्विक था, लेकिन पिशाच योनि में, तो उसके लिए आप सात्विक भोग, ये चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आप उसका भोग लेंगे, साथ में लौंग, कपूर, धूप बत्ती और 1.25 मीटर कपड़ा। लाल, अगर सात्विक है तो लाल लीजिएगा, अगर तामसिक है तो काला वस्त्र लीजिएगा। उसकी जहाँ पे चिता है उस चिता पे जाइएगा, पैरों की तरफ खड़े होकर के सारा भोग प्रसाद रखिएगा और कहिएगा, हे देव। क्यों आप वहां देव भाषा का प्रयोग करेंगे, पिशाच नहीं कहेंगे, देव कहेंगे। हे देव, मैं आपको लेने आया हूँ, आप मेरी इच्छित कार्य करें, मेरी इच्छा पूरी करें और मैं आपको भोग दूंगा। इसके बदले में सारा भोग रख करके उस चिता के, उस जो कब्र है उसके 7 चक्कर लगाएंगे। हर चक्कर में यही बात कहेंगे, 7 चक्कर लगाएंगे।
अगर वो तामसिक व्यक्ति है, कलेजी रखेंगे, उस पे कपूर रख करके जलाएंगे और शराब का भोग देते हुए कहेंगे। मीठे में आप लड्डू या बतासे का प्रयोग करेंगे। सात्विक है तो शराब कलेजी का भोग नहीं देंगे, उसके बदले में मीठा रखेंगे, 5 प्रकार का मीठा रखेंगे, खुशबू, इत्र, धूप बत्ती रखेंगे। और पानी रखना मत भूलिएगा, पानी एक कुल्हड़ में पानी होना चाहिए। इस क्रिया को आप करिए पहले दिन, और ये क्रिया आप शनिवार से स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप पहले दिन इसको भोग देंगे शक्ति को, आप देखेंगे पहले दिन ही वो शक्ति स्वप्न के माध्यम से आपको दर्शन देगी। इस साधना को आपको नित्य करना है, 11 दिन करिए। 11 दिन में ये शक्ति आपके इर्द गिर्द घूमने लगेगी, और जब भी आप उसका नाम लेके आवाहन करेंगे कि फला गुरु आइए, फला देव आइए, तो वह शक्ति पूरे वेग के साथ आएगी। अगर सिर पे हाजिरी लेना चाहते हैं तो आंख बंद करके, दोनों मुट्ठी बंद करके नाम पुकारिए, बैठ करके आसन लगा करके सिर पे आइए, सिर पे हाजिरी दीजिए, शक्ति सिर पे आ जाएगी। अगर सिर पे नहीं चाहते हैं तो आप मेडिटेशन के माध्यम से आवाहन करिए, शक्ति आपके कान में बताएगी, देवता कान बताएगा, और उसने जितनी भी सिद्धियां कर रखी थी सारी सिद्धियों का प्रयोग आप कर पाएंगे। क्योंकि जब आप धाम लगाएंगे, गद्दी लगाएंगे, उस देव को आदेशित करेंगे कि फला गुरु की जय, इसका काम होना चाहिए, फला व्यक्ति का जो है कल्याण हो, इसके घर में क्या दिक्कतें हैं इसे ठीक करिए। तो गुरु नहीं जाएंगे, जो जिन्होंने गुरु ने जो सिद्धियां कर रखी थी 10, 5, 20, जिन, बेताल, अघोरी, शमशान काली, भैरव, जो सिद्धियां उन्होंने कर रखी थी वो सिद्धियां वहां कार्य करेंगी। गुरु आपके पास ही बैठे रहेंगे, आपको कान में बैठे बताते रहेंगे। ये पिशाच स्तर की सिद्धियां है, जबकि वो पहले गुरु थे, लेकिन उनके कुछ कृत्य ऐसे थे जिस कारण से पिशाच योनि में वो गए, और उनको आपने सिद्ध कर लिया, आपकी पावर डबल हो गई। एक सिद्धि की, लेकिन आपको सिद्धियां प्राप्त हो गई 12, 15, गुरु की सारी सिद्धियां आपको प्राप्त हो गई। तो ये होता है। तो इस तरीके से आप 11 दिन भोग दीजिए, आवाहन करिए। और अगर प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं, इसी क्रिया को आप आगे बढ़ा दीजिए, 21 दिन कर लीजिएगा। जो देव है, गुरु है, वो आपको दिखने लगेंगे। आप उनके नाम से गद्दी लगाइए। उनके नाम से अगर आप गद्दी नहीं लगाते हैं तो जो आपके अपना कोई नाम हो, अपना कोई पुराना दरबार हो, उसके नाम से आप कर सकते हैं। देवता वही कार्य करेंगे, देव वही कार्य करेंगे, गुरु वही कार्य करेंगे। नाम कोई भी रख लीजिए। जयकारा आप उसको छुपाने के लिए किसी का भी लगाइए, हनुमान जी की जय लगा दीजिए, राम जी की जय लगा दीजिए, भैरव जी की जय लगा दीजिए, लेकिन काम कौन करेगा? पिशाच। और उससे नीचे स्तर में जब आते हैं, पिशाच तो ऊपर लेवल की हो गई, गुरु स्तर की। इसी में प्रेत स्तर की सिद्धि होती है। इस टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो देंगे, तो अलग वीडियो देंगे आपको, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस क्रिया को करिए, और अपने गुरु को भी सिद्ध कर सकते हैं, जो आपके गुरु रहे हों। कोई तांत्रिक हो आपके गांव का, आपके क्षेत्र का, आप उसे सिद्ध कर सकते हैं। काम लीजिए, भोग दीजिए। अगर आपको भय लगता है तो सुरक्षा कवच का प्रयोग करिए, भय नहीं लगता है तो सुरक्षा कवच का प्रयोग न करिए। कोई मंत्र नहीं करना है, कोई विधान नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ विधि है, नियम है, रिजल्ट सटीक आएगा। तो अगर आपको भय लगता है तो कवच का प्रयोग कर लीजिएगा। और इसमें जब आप भोग देंगे तो शक्ति आपका अहित नहीं करेगी, बिल्कुल अहित नहीं करेगी। क्यों? उसको चाहिए कि उसको कोई सेवादार मिल जाए, उसको भोग दे, प्रसाद दे, उसको सम्मान दे। तो उसकी आवश्यकता आप पूरी करेंगे, और आपकी आवश्यकता वो देव पूरा करेगा, पिशाच पूरा करेगा। तो ये साधना बहुत अच्छी है, विधान बहुत अच्छा है, इसे आप करिए, रियल बहुत अच्छा है। और जो आगे भविष्य में वीडियो देंगे, प्रेत राज सरकार का वीडियो देंगे आपको, कि उनकी साधना के करके आप कैसे धाम गद्दी लगा सकते हैं, कैसे जन कल्याण कर सकते हैं। तो बने रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। तो आदेश, या शिवा शक्ति, नमस्कार।